मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अजित मिश्रा फ्रॉम गुरुकुल ग्रोवे स्कूल। आज हम लोग जो है क्लास 6 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत व्हेन, वेयर एंड हाउ, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। हिस्ट्री यानी कि इतिहास के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि कैसे जो है ना मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, कैसे जो है ना कृषि की शुरुआत हुई, है ना, आग का आविष्कार कब हुआ, कैसे लोगों ने धातु का काम सीखा और भी कई कार्य सीखे। ये सारे बातों का जो है ना हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद सबसे पहले आता है कि हम लोग समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का अर्थ क्या है? तो इतिहास का अर्थ है अध्ययन या इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट। इतिहास जो है प्राचीन में घटित घटनाओं का एक लिखित साक्ष्य है। सबसे पहले जो इतिहास जो शब्द है उस शब्द को चलन में लाया था यूनान के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था हेरोडेटस। सबसे पहले उन्होंने जो है ना इतिहास शब्द का इस्तेमाल किया और उन्हें ही हम लोग जो है ना इतिहास के जनक यानी कि पिता के रूप में जानते हैं। इतिहास का अर्थ है कि नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय पास्ट इवेंट्स। इतिहास जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्राचीन में घटित घटनाओं का एक लिखित साक्ष्य है। हेरोडेटस, जिन्हें हम इतिहास के पिता के रूप में जानते हैं, उन्होंने ही इतिहास शब्द का जो है ना आविष्कार किया। इतिहास जो है मानव की प्रगति फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ये हमें दर्शाता है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। हम लोग इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? तो मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर हम लोग इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं। ये इतिहास जो है ना हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देता है, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देता है। इसी के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं थे वो कैसे थे, है ना, कैसे थे। इसी के माध्यम से अब इतिहास की सहायता से हम ये समझ पाते हैं कि निश्चित जो घटनाएं विश्व के अलग अलग हिस्सों में घटित हुई उसके बारे में हम जान पाते हैं कि वो क्यों हुई और कैसे हुई। इतिहास के माध्यम से ही हम प्राचीन समय के सामान्य लोग, राजा, धनी व्यक्ति या जो भी राजनीतिज्ञ थे उनके बारे में जान पाते हैं कि कैसे उन लोगों ने उस युग को एक आयाम, एक आकार दिया। इसके बाद है इतिहास के माध्यम से हम लोग जो है वर्तमान समय की समस्याओं को जान पाते हैं। जैसा कि मैंने को बताया गया कि इससे जो है ना हम अपने वर्तमान समय की समस्याओं को जान पाते हैं। यानी कि और दूसरी बात है कि ये जो हम इंसान यानी कि मानव ने जो है ना पहले जो गलतियां की है उसको भी दोहराने से हम बच जाते हैं। इससे हम जो है अपने समाज को तथा अपने उस समय के समाज के जो स्वरूप था उसको भी समझ पाते हैं। इसके बाद आज जो बहुत सारी भाषाएं जिनकी उत्पत्ति और उनका जो एवोल्यूशन है उसको भी हम समझ पाते हैं। हमारे मानव ने जो सभ्यता और संस्कृति में निरंतर प्रगति की है उसके अध्ययन को भी हम जान पाते हैं, है ना। इतिहास को और अधिक बेहतर ढंग से समझने के लिए इतिहास को जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। एंशिएंट यानी कि प्राचीन, इसके बाद आता है मेडाइवल यानी कि मध्य, और इसके बाद आता है मॉडर्न यानी कि आधुनिक। इसमें बांटा गया है। इतिहास का संबंध जो है ना ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से भी बहुत अच्छा है। भूगोल के माध्यम से ही हम ये तय कर पाते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में मानव ने क्या प्रगति की। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में लीजिए कि गंगा और सिंधु का जो मैदानी जो क्षेत्र था उसमें कई छोटे छोटे राज्य जो थे वो समृद्ध हुए। अब इसके बाद इतिहास को भी जो है ना 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास, और दूसरा है इतिहास। तो प्राक इतिहास के बारे में हम जानते हैं
कि प्राक इतिहास किसे कहते हैं? जब हमें यानी कि मानव जो है लिखने की कला से अवगत नहीं था, यानी कि लिखने का कोई भी ज्ञान नहीं था, उस काल को हम लोग प्राक इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और जब लिखने की कला से मानव जो है ना अवगत हो गया, उस काल को हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं? तो इतिहास के रूप में जानते हैं। कहने का मतलब है जब हमें लिखने का ज्ञान नहीं था, वो जो पीरियड था वो प्री हिस्ट्री था। जब हमें लिखने का ज्ञान हो गया, वो जो काल था, काल जो था उसको हम लोग इतिहास के नाम से जानते हैं। जैसा कि अब जानते हैं कि जितने भी मानव की जो है ना सभ्यता और संस्कृतियों का विकास हुआ, वो सभी के सभी जो है ना नदी किनारे या नदी घाटियों में ही हुई। तो प्रश्न मन में ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों आखिर नदी के किनारे ही और नदी घाटियों में ही मानव सभ्यता और संस्कृति की विकास हुआ? सर, इस बात को समझने के लिए पहले हम ये जानना है कि नदी के किनारे यानी कि नदी के तट पर जो मिट्टी थी वो काफी फर्टाइल यानी कि उपजाऊ थी, और दूसरी बात थी जो थी वाटर यानी कि पानी की उपलब्धता भी बड़ी आसानी से हो जाती थी। तो जब मानव ने है ना कृषि जैसा कि हमने आपको बताया कि इतिहास का जो है ना भूगोल से संबंध है, तो मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मानव के जो है ना सभ्यता और संस्कृति का विकास जो है आखिरकार जो है नदी किनारे और नदी घाटियों में ही क्यों हुआ? क्योंकि मानव यानी कि हम लोगों ने जब जो है कृषि सीख लिया, तब कृषि को करने के लिए कृषि में सबसे अच्छी इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंचाई जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सिंचाई के हम किसी प्रकार की खेती कृषि को नहीं कर पाते हैं। तो ये जल आसानी से कहाँ उपलब्ध होगा? नदी के किनारे। इसलिए वहां पर लोग जो है ना बसने लगे, जिससे कृषि का जो है ना विकास हुआ, है ना। कृषि का विकास हुआ। जैसा हमारा पूरे देश का नाम जो है ना भारत रखा गया। प्राचीन समय में ऐसे मान्यता था कि भारत नाम का एक ट्राइब था, उसी पर हमारे जो देश का नाम जो है ना भारतवर्ष रखा गया। और भारत के जो संतान थे उन्हें भारत के वंशज के रूप में जाना गया। अब हम पढ़ेंगे कि मैन थ्रू एजेस। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय में मानव को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले मानव हम लोग जो थे पहले घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि सबसे प्राइम जो नीड था हमारा भोजन था। तो हम लोग जो है ना यानी कि मानव जो है भोजन की तलाश में इधर से उधर जो है ना घूमते रहता था, और इसके बाद उसे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता था। जैसे बाढ़ का सामना करना पड़ता था, फिर इसके बाद सूखे का सामना करना पड़ता था। तो सबसे पहले जब इंसान यानी कि मानव ने आग का आविष्कार कर लिया, यानी कि फायर का जब आविष्कार हुआ, इसके बाद भोजन को हम लोग रोस्टर यानी कि पकाकर खाने लगे, तो भोजन हमें स्वादिष्ट लगने लगा। आग से दूसरा लाभ ये हुआ कि जाड़े के दिनों में ठंड से भी हमें बचाने लगा, उससे हमें रोशनी भी प्राप्त होने लगी। साथ साथ जो है ना जंगली जानवरों से भी हम लोग जो है ना सुरक्षित होने लगे। इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि कृषि कैसे की जाती है, खेती कैसे की जाती है। तो कृषि जब हम लोग करने के लिए सीख लिए, इसके बाद जो है ना एक व्यवस्थित जीवन की शुरुआत हुई। लोग जो है ना खेतों में यानी कि नदी के किनारे जो है ना एक छोटे छोटे परिवार के समूह में रहने लगे, और उनके बीच में जो है ना बहुत अधिक जो है सहयोग की भावना थी। वो एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इससे जो है कि नहीं हमारे समाज में बहुत अमूलचूल जो है कि नहीं परिवर्तन आया। इसके बाद जो है हम लोगों ने यानी कि मानव ने जो है ना पहिए का आविष्कार किया। तो पहिए के आविष्कार करने से मानव के जीवन में जो है ना बहुत व्यापक जो है परिवर्तन हुआ। अब मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं थी। वह जो है ना आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता था। इस तरह से उपरोक्त बातों से हम देखते हैं कि हम लोगों ने यानी कि मानव ने अपनी प्राचीन इतिहास से बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। और अब हम लोग अगले वीडियो में
पढ़ेंगे कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के क्या क्या स्रोत है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।